हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। अच्छा, आपने ना असल में हमें कल्ली टेल्स की वीडियो पे काफी अच्छा यार प्यार इन्होंने दिया। ना हमें लगा दिया हाँ, कल्ली टेल का नशा। कल्ली टेल्स हमारी ऑडियंस भी कह लो कि नीचे भाई यार एक वीडियो नहीं लेके नहीं बात पता है क्या है, हाँ, मुझे ना उस बंदी की ना जो मेहनत करती है मेहनत वो, बहुत है, नो मतलब डाउट। कोई बंदा कंटेंट इतनी लॉन्ग मुझे वीडियो लगता है इस तरह नहीं करवा ये सकता कि आप 15-20 दिन बोर एक लगाती सेकंड होगी। के लिए भी नहीं होते। एक 15-20 दिन लगाती होगी हाँ, एक वीडियो पे। एक कल्ली टेल्स की वीडियो और एक निशु तिवारी की निशु वीडियो, तिवारी ये की दोनों का भी कमाल कंटेंट करती है। बहुत औसम होता है यार। और आज उसी की एक वीडियो लेके आए हैं। आपने फ्यूचर ऑफ काफी देखे होंगे। कौन सी पहले हमने फ्यूचर ऑफ किधर रेलवे था, फ्यूचर ऑफ रोड्स रोड्स था, था, अब और फ्यूचर ऑफ एयर इंडिया भाई। एयर इंडिया हाँ जी, एविएशन हो गया। एविएशन नहीं, एयर इंडिया ट्रेवल। ओके, फ्यूचर ऑफ एयर इंडिया ट्रेवल है, वही चीजें सारी। एविएशन एविएशन मतलब सारी, हवाई जहाज वाला। एयरप्लेन्स वगैरह, कितने एयरप्लेन्स हैं मेड इन इंडिया, जो कितने मैन्युफैक्चर हो यार रहे लेकिन हैं, इसकी कोई हर ऐसी चीज का वीडियो ना। भी होगी जो सी मतलब फ्यूचर ऑफ सी वाली, इससे रिलेटेड। हाँ, वही रह जाती है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। सही है और ये प्रॉपर एपिसोड्स हैं इंडियन मोशन के लिहाज से ना। यार। हमें ना जो टोटल वीडियोस पता थी ना इसकी, वो तो हमने कर ली। लेकिन अब ये तीसरी चौथी, अब लास्ट हाँ, वाली यही लास्ट बताती वाली है वीडियो हमें। है। अगर आपको पता है कली टेल की कोई ऐसी वीडियो जो कि बड़ी जबरदस्त है, वो आपने लाजमी इस दफा ना वीडियो के नीचे रेकमेंड करनी, क्योंकि हमारे पास कली टेल का कंटेंट ही खत्म हो कंटेंट ही गया। खत्म हो गया, तो मेरा तो ख्याल बाकी है हमें वीडियो स्टार्ट और करनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं पहले हाँ, एक और बात करनी है बताएं जरूरी। बताएं। हाँ हाँ 20,000 के ऊपर सब्सक्राइबर पे आए हैं। हाँ सब्सक्राइबर काउंट ही रुक गया है, रुक ही गया है समझो। यार, मर्जी है भाई, मर्जी है भाई। आपकी आप यार। आपके आपके कहने से ना हम कह लो कि इतनी अच्छी इतनी अच्छी मेहनत से वीडियोस वीडियो लेके लेकर आते हैं 20-25 हाँ, मिनट की, कोई बंदा रिएक्शन चैनल वाला नहीं लेके आ रहा। मतलब देखिए अब कितना और टाइम वन गो में वीडियो होती है, और वन गो में में जो है। और लोग क्या कहते हैं, 90% ऑडियंस वो है जो सब्सक्राइब नहीं करी, वीडियो पूरा देख रही है। बाकी मर्जी है आपकी, वीडियो स्टार्ट करो स्टार्ट यार। करते हैं यार, फिर बाकी क्या कह सकते हैं हम। नहीं तो फटा हो जाना है अपना भी। नहीं नहीं, हौसला करें, हौसला। केरला ओ व्हाट अ इंट्रो यार। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। क्या आपको अपनी पहली फ्लाइट याद है? मुझे तो है। किसी जमाने में एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात लगती थी, सिर्फ अमीरों की बस की बात। पर आज पूरे देश का आम नागरिक उड़ान सिर्फ गवर्नमेंट रन स्कीम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की हकीकत है। तो कैसे आया ये बदलाव इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में? किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? अब चाहे आप हवाई चप्पल पहने या इम्पोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से। सफर जरूर छोटा हो गया है और हमारे सपनों की उड़ान और भी ऊंची हो चुकी है। यार तो कुर्सी की पेटी कस कर बांधे, क्योंकि ये फ्लाइट टू द फ्यूचर बड़ी मजेदार होने वाली है। लाइट टू द इंट्रो है यार, मतलब सही मेहनत की है ना इंडिया इन मोशन फ्लाइट फीचर। एविएशन सेक्टर में इंडिया हमेशा से ही उभरता सितारा रहा है। We are one of the fastest growing aviation markets in the world. इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक हमारे देश में थे 74 एयरपोर्ट्स, पर पिछले 10 सालों में 83 और नए एयरपोर्ट्स बने हैं, जिससे आज भारत में टोटल 157 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। साथ ही एयर पैसेंजर्स की संख्या यार ये कौन सा एयरपोर्ट था जो गुजरा है अभी? ये वाला, कौन सा ये एयरपोर्ट लिखा है? हुआ है जबलपुर एयरपोर्ट। ये तो कवर ही नहीं किया। देखो इसको क्या गाइस, नाम था? ये किस स्टेट में आता है? ये जबलपुर एयरपोर्ट। इसको लाजमी कवर करना है। जाओ वीडियो यार। एयर पैसेंजर्स की संख्या 7.6 करोड़ से बढ़कर अब हो गई है 15.2 करोड़।
पिछले 10 सालों में हमारी प्लेन्स की संख्या 400 से बढ़कर अब 757 हो चुकी है। एयर इंडिया और इंडिगो ने 1720 और एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी दिया है। और ये सब मुमकिन हुआ प्राइम मिनिस्टर के विजन और उड़ान स्कीम से, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। टिकट प्राइस क्या होगी? पीएम मोदी का विजन था कि अगर ट्रेन देश के हर कोने में जा सकती हैं, तो प्लेन्स क्यों नहीं? और इसीलिए उन्होंने सबसे दूर दराज की सिटीज और टाउन्स को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा दी, जिससे वो कई सालों से वंचित रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा था। उड़ान स्कीम के तहत कुछ सेक्टर्स की फ्लाइट टिकट्स की प्राइस को स्टैंडर्डाइज किया गया है। कई एयरपोर्ट्स जो सेवा में नहीं थे, उन्हें स्टार्ट किया गया। 545 न्यू एयर रूट्स क्रिएट किए गए और 84 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुए थ्रू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। जैसे अब मैं हूँ ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट में 2022 तक कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक पहुँचने या यहाँ से निकलने के लिए द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वाज द गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो यहाँ से 6 से 7 घंटों की दूरी पर है। मतलब फ्लाइट लेने के लिए घर से 9 घंटे पहले निकलना पड़ता था। 9 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए यार हमारे भी इधर इसी तरह है। कराची जाना है या मुल्तान जाना है, कहीं भी जाना है। एक पूरा नाइट वेस्ट होता था, और अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है देन आपका पूरा होल डे वेस्ट होता था। तो इसके आने से अब आपका पूरा एक डे सेव हो गया है आपको। और जो आप पहले प्लान करते थे घर जाने के लिए कि 2-3 मंथ में एक बार जाएंगे, अब नाउ यू कैन मेक प्लान्स विद इन 15 days ऑल्सो। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। जो औरतें पहले घर बैठती थी, अब उन्हें मिला अवसर अपने पैरों पर खड़ा होने का। पहले तो जैसे घर पे बैठी थी, कुछ पैसा वगैरह हाथ पे नहीं था। अभी मतलब यहाँ काम करके अपना लाइफ जैसे खुद का कुछ लेना हो, कुछ करना हो। और मेन बात ये है मैम, इधर आके मैं बहुत सारा बात मतलब हर नॉलेज सीखी हूँ। जैसे पैसेंजर से कैसे, लोगों से कैसे जान पहचान होते हैं, कैसे बात करते हैं। We are coming up with a new airport, which is I think by 2025 it will be ready. So with that, a number of more opportunities, employment for people from northeast and from outside also. A lot of scope here. ऐसे पैसेंजर को एसेस करते हैं, डीजीआई एनरोलमेंट करते हैं। जैसे डीजीआई तो अभी नया अभी 6 मंथ हुआ है गुवाहाटी में, तो उसकी वजह से हम लोग को पैसेंजर एसेस करना पड़ता है। और उनको जाके एक ऐप होता है डीजीआई ऐप, उसमें जाके एनरोल करना पड़ता है। Indian aviation is on an upward trajectory, is doing excellent. In fact, we're going to see more growth in terms of infrastructure, number of flights, airports around India. So that's a great sign, and also connecting bigger cities to tier 2 cities. So we should all be very positive about it. And also India right now has the highest percentage of women pilots in the world. ओह, ये सबसे ज्यादा जो वुमेन्स की परसेंटेज है वो इंडिया के अंदर ही है पायलट्स में। पायलट्स बड़ी बात है। जहां 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और हफ्ते में 900 से कम फ्लाइट्स चलती थी, वहीं 10 सालों में 19 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 हेलीपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और अब 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना है। बड़ा एक्सपेंसिव काम है ये अडानी वालों ने किया है। यस, एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो क्यों ना किसानों के लिए आसान, फास्ट और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। मिलिए अरुणव से, जो अरुणाचल प्रदेश के एक किसान हैं और अपने टी प्लांटेशंस के सिलसिले में पूरे भारत में बिजनेस करते हैं।
उनका मानना है कि ट्रेन की फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास और फ्लाइट की टिकट के दाम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। साथ ही इन्हें मिलता है कंफर्ट और अपने डेस्टिनेशन पर जल्द पहुंचने की सुविधा। पहले तो आपका 3-4 दिन लगता था, अभी हाँ 3-4 दिन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जाना पड़ता था, ऐसे बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन अभी फ्लाइट हो जाने के बाद काफी आसान हो गया और आपका वही बहुत ही कम समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बिजनेस के पर्पस के लिए आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वाजिब है, इससे न सिर्फ यहाँ के रहने वालों को सहूलियत और नौकरी मिली, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट के लिए आना भी बहुत आरामदायक हो गया। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। उड़ान स्कीम के बाद 2017 में जहां सिर्फ 1.8 लाख टूरिस्ट आते थे, वहां 2021 में वो नंबर बढ़कर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का। एंड आई एम श्योर दिस नंबर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। कितना Also फर्क पड़ many जाता there was है। not a good hotel. अभी तो 2 5 स्टार होटल आ गए हैं शिलोंग में, तो यू कैन इमेजिन बिजनेस कितना बड़ा है। टूरिज्म बढ़ने से इस ओवरऑल डेवलपमेंट काफी हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब। सो ये तो आने वाले टाइम में तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट और मे बी नॉर्थ या साउथ से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह 2020 में लॉन्च हुआ बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट इंडिया के ईस्टर्न रीजन। तुमने एक चीज नोट की है, जितने भी लोग हैं ना वो नॉर्मल मिडिल क्लास वाले ही हैं जो एयरपोर्ट पे तुम्हें नजर आए हैं। ये बड़ी मतलब ना एक भाई उनका ये मोटिव ही यही है कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी प्राइस के ऊपर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि टिकट प्राइस कितनी है। इसका वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स बनकर उभरा है। देवगढ़ का बैद्यनाथ धाम, जहां हर साल करोड़ों में श्रद्धालु आते थे, वहां 2022 से पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। आज ये एयरपोर्ट इंडिया का 7th हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट बन चुका है। 7 हाईएस्ट। इसी तरह महाराष्ट्र का शिरडी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, कर्नाटका का कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, केरला का कन्नूर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश के कुरनूल एयरपोर्ट ने इन एरियाज की कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया है। उड़ान की वजह से खजुराहो, अमृतसर, अजमेर जैसी एरियाज भी अब मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन के उभरे हैं। अयोध्या देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। पर अब नहीं, आप अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, देश या विदेश के हर कोने से। ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। Not bad यार। Eight 822 एकर्स में फैला फेज 1 ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी और बहुत ही जल्द फेज 2 भी रेडी हो जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख पैसेंजर्स। और सिर्फ ये ही नहीं, इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेगी और उनके ट्रैवलिंग के लिए कंफर्ट। वो बैम्बू वाला एयरपोर्ट दिखाया नहीं, वो जिसमें वो सारा बैम्बू से नहीं बना था, ऊपर विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहाँ के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी।
कम से कम 20,000 लोगों को वर्क मिलेगा, जिनको अब अपनी सिटी छोड़ के जाके बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर जो निम्न था वो कहीं ना कहीं उच्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम बढ़ रही है लोग, और डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी तो लाइफ स्टाइल तो चेंज होगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है। और टूरिस्ट के आने से इनकम तो डबल होती ही होती है। शहर में जब एक एयरपोर्ट बनता है तब वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो बन जाता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वही और लग रहा उसी है। का रिजल्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के बीच में स्टेडी आमदनी, और उससे मिलती है बेटर ये होता है स्टैंडर्ड, ना वो और उसी का नतीजा होता है शहर में खुशहाली। ये में था ये कौन सा जहाँ एक तरफ छोटे शहरों को मिल रही है एयर कनेक्टिविटी, वहाँ मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है। यार एक से एक बढ़ के एयरपोर्ट है यार। भी अंदर नहीं है चेक करिए यार। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव और हैसल फ्री बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया डिजी यात्रा ऐप। अब हम इससे कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और रिस्क फ्री होकर जल्द ही एयरपोर्ट एंटर कर सकते हैं। लाइनों में लगाते ही करना। As you can see, perpetually they are running late all the time. So for me, Digi Yatra has been a godsend. फास्टैग तो होता ही है, और एक वीआईपी की फीलिंग आती है कि यू आर स्प्लिट अपार्ट। एंड सबसे अच्छा फायदा मुझे लग रहा है कि इस पे ना मेरे सारे रिकॉर्डिंग हो जाती है। ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर सोल, यू कैन कॉल मी एंड आई हैव अ फुल रिकॉर्ड वेयर आई हैव गॉन, वेयर आई हैव नॉट गॉन। डीजी यात्रा से तुम 20 मिनट बचा लेते हो, यू गेट इन क्विकली। आपको सिक्योरिटी वहाँ पे अंदर भी फटाक से क्विक एक्सेस मिल जाता है, आधार कार्ड वगैरह कैरी नहीं करना पड़ता है, सो मच इजियर सर्विसेज टू द नॉर्मल पैसेंजर इन लाइक बिजनेस क्लास। ऐसा लग रहा है कि अपन 2-3 साल में अमेरिका मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सपीरियंसेस के बराबर हो गया है। डिजी यात्रा से हुई आपकी सुपर फास्ट एंट्री, और अब सेल्फ बैगेज ड्रॉप इन फ्लाई फैसिलिटी से ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप द बैगेज बाय योरसेल्फ एंड फ्लाई। ओ यानी कि यहाँ से लगेज वगैरह आपने जो रखवाना रखवाओ बस ये दिया, बस फ्लाई करो चुप कर। ये हुआ ना आत्मनिर्भर भारत। रोबोटिक बोर्डिंग एक्सपीरियंस फास्ट और अच्छा करने से सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं हुई है। एडिशनल एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल हुए हैं, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फ्लाइट सेफ्टी की रैंकिंग 102 से 55 कर दी है। ये इंडिया की हाईएस्ट एवर रैंकिंग है। और ये मॉल भी बनाए हुए हैं अंदर, भाई क्या चीजें हैं यार, ये अच्छे एयरपोर्ट्स। यार मैंने जितने भी एयरपोर्ट देखे ना इंडिया के, उन सब के अंदर एक तो मॉल्स हैं, शॉपिंग वॉपिंग है। मैं पहले सोच रहा था इधर कौन से लोग मतलब लोग जाते हैं, टेक्नोलॉजी वो कहते हैं कि प्राइस भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं होती, लोग शॉपिंग करते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल तो बढ़ ही रहा है, बट इंक्रीज कनेक्टिविटी से कई सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब इंडिया में आ रहे हैं, और हम भी बाहर ट्रैवल कर पा रहे हैं। We're sitting here in this beautiful lounge, ये and restaurant है क्या है there's ये? wonderful भाई ये उसके shopping, अंदर ही and उन्होंने बनाया there's हुआ है delicious कैफे टाइप food. I didn't expect और there to be live such cafe amazing मेरे ख्याल food, and great. Country of 1.4 billion people, and what is it, like 400 million people live in cities, and the fact that there is organizations still and people, you know, are able to live and have their lives, and you know, no one seems to be going hungry or anything like that. Those things are really impressive, and there are things I think that we can learn in the United States as well. I came here after so many years. I came back, and I feel it's like it has developed, and I love India. And I love all this airport, these lounges. Wow, they're amazing. चेक तो करिए 5 स्टार होटल भी इतना प्यारा है। और इन फास्ट पेस ट्रैवलर्स को केटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी फास्ट पेस होना पड़ेगा। हमने तो और सामने इसीलिए इसलिए से मोदी कुछ एयरपोर्ट्स फिर इसलिए से कवर ही नहीं किए जो मैंने इतने भी नोट अच्छे किया वो ना कह ये। लो कि रह गए हमसे। मैंने नोट करनी है जो से हैं अभी। सरकार ने फ्यूचर टारगेट्स की अच्छा ये हमें अगर हमारी इन वीडियोस को देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता अगर लोग ना हमें कमेंट्स ना करें। लोगों ने हमें कमेंट्स में बताया, गाइड किया, उनका आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें ना कमेंट्स करते हैं, बताते हैं ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। ये मतलब मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। कर लिए हैं फॉर द ईयर 2030।
और एयर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा, इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। देश में आज नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड और मेन एयरपोर्ट पर लोड कम करते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे उम्मीद है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड कम हो सके। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आने वाले सालों में 10 ऐसे और एयरपोर्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनका कॉस्ट होगा 9,800 करोड़ रुपए, जो 61.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल सर्व करने की क्षमता रखेगा। कनेक्टिविटी और कंफर्ट के साथ एस्थेटिक्स और हमारे कल्चर का यार ये पीछे आर्ट्स देखी थी, और ये वुमेन कौन है गाइस? यार ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जो भी सिटी है ना, उस सिटी के लिहाज से उन्होंने वो आर्ट और कल्चर वगैरह वो सारा मैनेज किया गया है। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा टर्मिनल 2 बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इस एयरपोर्ट को यार ये उसने बोला कुछ। ओए ये स्टार्ट करो। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा टर्मिनल 2 बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक अनाउंस किया है। यहाँ आपको दिखेंगे लैंडस्केप गार्डन्स, वाटर बॉडीज और ग्रीन स्पेसेस थ्रू आउट द टर्मिनल। साथ ही साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट किया गया है। इसी एयरपोर्ट नहीं, म्यूजियम लग रहा था। उसी तरह डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद अब गोवा में है मोपा एयरपोर्ट, जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। पीएम मोदी के सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के विजन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड ग्रीन एयरपोर्ट है। Another architectural marvel is the new terminal of Port Blair Airport, जो एक शेल के शेप में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। बताया नहीं, ये लिखा हुआ था, आया था, को रिफ्लेक्ट करता है। यार नाम यार गाइस आप ये चले बाद में देख लेंगे। चलो बाद में। With which the aviation industry is going, एक बात तो निश्चित है, इंडिया बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत प्यारी वीडियो है। पिछले 10 सालों में सिर्फ इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री ने उड़ान नहीं, बल्कि भारत के हर छोटे गांव, शहर और कस्बों के रहने वाले लोगों के सपनों ने ली है। वही सपने जो आज हकीकत बन रहे हैं, वही सपने हैं नए भारत की नई पहचान। सपने हम देखेंगे, संकल्प करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। Until next time, it's me काम्या जानी signing. यार जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वीडियो थी यार। यकीन करें इतना दिल खुश हुआ ना, और ऐसे ऐसे एयरपोर्ट्स हमें पता ही नहीं थे कि यार हमने वो भी एयरपोर्ट जो हमने कवर किया वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने यार। नरेंद्र मोदी जी को वाकई ये सारा क्रेडिट उनको जाता है यार। क्योंकि यार एक बंदा जो विजन लेकर आता है ना नीचे, उसके पास पावर आ जाए तो फिर नीचे टीम्स वो अपनी खुद ही बना लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। फंड्स की इंडिया में कौन सा कमी है? जो वो अल्फाज मतलब उन्होंने वर्ड्स बोले हैं ना, उस पे पूरा उतरे हैं। अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस की, आप लोगों ने नहीं की है, इस बंदी ने कोई 7-8 आउटफिट चेंज किए हैं एक वीडियो में। यार 7-8 आउटफिट का मतलब ये 7-8 दिन तो लगे ही लगे हैं, क्योंकि जिस लिहाज से वीडियोस ये बनाती है ना, तो भाई नो डाउट बहुत अच्छी और इतनी कंटेंट बेहतरीन है। अच्छा एक मैं ना वीडियो देख रहा था, उसमें ना ये कह रहे थे कि जो कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, प्लाटिनियम या गोल्ड कार्ड होल्डर बैंक्स के, उनको इधर जो एयरपोर्ट के अंदर खाना शाना लाउंजेस होती है ना, इनमें खाना हर चीज फ्री हो जाती है। ना करें उसकी कोई क्रेडिट स्कोर कोई स्पेंडिंग इस तरह के कोई चक्कर होता है। चल भी इख्तिताम चलें, चलो उठे बस
तो भाई वो उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता है, वो क्रेडिट कार्ड महंगे होते हैं, कुछ सीन होता है, ये कमेंट में व्यूअर्स बताएंगे क्या यार सीन है वो उसका। बात वही है ना कि वो बस बैंक वाले वो कह लो कि खाता क्लियर कर देंगे। एक मैं ना एक इनसाइड देता चलूं कि ना मैंने कल टिकटॉक खोला अपना, वहां पे ना धुरंधर मूवी नहीं आई हुई आजकल, तो उसके ना वो चल रही थी एक रहमान डकैत का, उसमें अक्षय खन्ना का इंट्रो वही वो क्या ओरा फार्मिंग पाकिस्तान में ना उसकी अक्षय खन्ना की ओरा फार्मिंग चल रही है, हर दूसरा बंदा उस पे ना वो बलोची जो है उस पे डांस कर रहा बलोची है, बड़ा फेमस हुआ यार, बहुत फेमस हुआ है। अगर कोई बंदा मतलब ना सिर्फ ये लिखे ना पाकिस्तानी वाइबिंग ऑन अक्षय खन्ना तो समझ आ जाएगी, मतलब क्या यार उसने कमाल की एक्टिंग की है। तो ओवरऑल गाइस हमें तो ये काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, और इस तरह की हम मजीद चाहते हैं कवर करना, लेकिन आप अगर बताएं बहन जी की और वीडियो ही नहीं है ना इसके ऊपर। हाँ, अब बहन जी को हम इसमें ही कह ले कि वो कर लेते हैं कि बहन जी कुछ और वीडियोस प्लीज इंडियन इन मोशन में बना दें, हम देखना चाहते हैं कि कितनी और डेवलपमेंट हो रही है भाई, कितने नए प्रोजेक्ट और एक वीडियो आती है। और हमारी एक चीज मेरी ना बड़ी मतलब मेन इस वीडियो का जो पॉइंट ये है कि कितने हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना हवाई जहाज में सफर किया हुआ है, उससे आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात, आपने एक पॉइंट लिखा था मेरे ज़हन से निकल गया, प्राइजेस का, कि प्राइजेस लाजमी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भाई कह रहे थे कि ट्रेन की फर्स्ट क्लास की और इसकी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तो मतलब एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन है कितनी पता लगे वो भी राजधानी उसकी एक्सप्रेस की बात करें जिसकी 20 लाख है, वो पैलेस ऑन वॉल उनके जो पीएम है ना वो अपनी जनता का सोचते हैं भाई। चलो, वो इतनी नहीं होगी, कुछ हजारों में ही होगी डोमेस्टिक फ्लाइट की ना, जनता का इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो लॉन्ग एक टेन्योर के ऊपर है, और जो डेमोक्रेसी है ना वो इसी तरह चलती है कि लॉन्ग टाइम एक बंदा रहे। यहाँ पे अगर जब बंदे चेंज होते रहेंगे फिर कैसे निजाम साल 2 साल। तो बाकी गाइस टॉपिक क्लोज कर दे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। कल्ली टेल्स की वीडियो मैं तो कहता हूँ लेके आएंगे, लेकिन अगर हमारे कमेंट सेक्शन में कोई हुई तो बाकी गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।